वृषभ राशि वालों के लिए होने वाला है धमाका। धमाका नहीं, महाधमाका। क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश के अंदर भगवान शिव की जय जयकार गूंज रही है। ऐसे शुभ समय के अंदर 2 अगस्त को राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। घनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक डमरू माना जाता है और डमरू की ध्वनि जागरण, परिवर्तन और नई शुरुआत का संकेत देती है। तो भाइयों और बहनों, राहु देव घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके अपनी नई नक्षत्र यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस नई नक्षत्र यात्रा के अंदर वृषभ राशि वालों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राहु देव की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि आपके धन, करियर और आपका व्यापार, आपकी जॉब, आपका परिवार आदि सब चीजों के ऊपर प्रभाव डालने वाले हैं। तो क्या आपको इन क्षेत्रों के अंदर लाभ की प्राप्ति होगी या फिर आप लोगों को कुछ सावधानी रखनी होगी? तो हम इस पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अंत के अंदर मैं आप लोगों को सावन के महीने के कुछ सरल उपाय बताऊंगी, ताकि यह जो गोचर है वो आप लोगों को लाभ की प्राप्ति करा सके। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने बताया कि 2 अगस्त को राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो यह आप लोगों के लिए कोई सामान्य बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसका ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है। इसका कारण यह है कि एक तरफ सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ भगवान शिव के पूरे देश के अंदर जय जयकार गूंज रही है। वहीं पर राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु देव जब घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो घनिष्ठा नक्षत्र डमरू का प्रतीक माना जाता है और जो घनिष्ठा नक्षत्र है उसका प्रतीक डमरू है। अब आप लोग सोच रहे होंगे उससे क्या होगा? तो जो डमरू है वो भगवान शिव के हाथ के अंदर रहता है। जब भगवान शिव डमरू बजाते हैं तो उनकी ये जो ध्वनि होती है वो कोई साधारण ध्वनि नहीं होती है, बल्कि नए जागरण की शुरुआत होती है। एक पुराने अध्याय को समाप्त करके नए अध्याय की शुरुआत होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते होंगे कि कोई भी ग्रह अकेला प्रभाव नहीं देता है। जिस भी नक्षत्र के अंदर वो प्रवेश करता है उसके साथ नक्षत्र का भी आप लोगों को फल देखने को मिलता है। तो जब राहु देव घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल साहस, निर्णय शक्ति, नेतृत्व शक्ति, मैनेजमेंट, जल्दबाजी और आत्मविश्वास का कारक ग्रह कहा जाता है। तो जब राहु देव मंगल के नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि वालों के जीवन के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर कई तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। अब उन बदलावों से आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी या फिर आप लोगों को कुछ सावधानी रखनी होगी, तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु देव किस तरीके से वृषभ राशि वालों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालेंगे अपने घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके, यानी कि मंगल इसका स्वामी है। तो आप लोगों के जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आएंगे, तो अब कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु देव की 3 दृष्टियां होती है। सबसे पहले तो राहु देव आपके 10वें भाव के अंदर इस समय गोचर कर रहे हैं, जो कि 2 अगस्त को घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे। कोई भी ग्रह अकेला प्रभाव नहीं देता है, वो जिस नक्षत्र के अंदर जाता है उसी के हिसाब से उसके फलों को की प्राप्ति होती है। तो राहु देव मंगल के नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से राहु देव की 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर आएगी और 9वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव के ऊपर आएगी। तो अब आप लोगों के जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु देव आपके करियर के भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो करियर के अंदर तो आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही जब राहु देव अपनी 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव के ऊपर जाएंगे, डालेंगे, तो द्वितीय भाव आपके परिवार का है, आपकी वाणी का है, आपके धन का है, आपके संचित धनराशि का है और साथ के अंदर आपके पैतृक संपत्ति का भी है। इसके साथ ही जब राहु देव आपके चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे अपनी 7वीं, तो चतुर्थ भाव आपकी मानसिक शांति का है, आपकी माता का घर है, आपके भौतिक संसाधनों का घर है, आप लोगों के अचल संपत्ति का घर है, आपकी प्रॉपर्टी का घर है।
उसके बाद राहु देव अपनी नवी दृष्टि आपके षष्ठ भाव के ऊपर डालेंगे, तो षष्ठ भाव आपके ऋण ऋण रिपु और साथ के अंदर आपकी सेवा का और आपकी जॉब का है। तो भाइयों और बहनों, किस तरीके से राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके आपके जीवन को बदलेंगे और आपकी एक नई कहानी की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राहु देव दसम भाव के अंदर बैठकर धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके सबसे पहले क्या प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने करियर के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप लोग अपने अधिकारी वर्ग के साथ अच्छा सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने करियर के अंदर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, साथ के अंदर यदि आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो जॉब आप लोगों की चेंज हो सकेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर स्मार्ट वर्क करेंगे। आप लोग का जो काम का दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। राहु देव यहाँ मंगल के नक्षत्र के अंदर आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आप लोगों के अंदर आएगी। आप हर काम को बहुत जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपको थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा काम करूं कि जो कि मेरे अधिकारी वर्ग मेरी प्रशंसा करें। और इस समय आप लोगों को अपने कार्य के अंदर, अपने करियर के अंदर प्रशंसा भी मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को आपके कार्य का फैलाव भी बहुत ज्यादा मिलेगा। नई जिम्मेदारियां आप लोगों को मिल सकती है। पुराने कार्य जो अब तक रुके हुए थे वो आप लोगों को फिर से मिल सकते हैं पूरे करने के लिए। और साथ के अंदर आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर आगे से आगे आप लोगों को काम करने की इच्छा होगी और आप उसके अंदर बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे। शॉर्टकट काम करके आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर जब राहु देव की पांचवी दृष्टि आपके द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, तो द्वितीय भाव आपके परिवार का है, आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है। तो परिवार के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा थोड़ा मंगल राहु के नक्षत्र के अंदर तो आपके अंदर थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। परिवार के अंदर हालांकि सब आपकी बातों को तूल देंगे, लेकिन उसके साथ ही थोड़ा सा आप में क्रोध की अधिकता रहेगी। आपकी वाणी के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इससे आप लोगों की वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है। लेकिन धन के मामले के अंदर आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी। आपको आय के नए स्रोत देखने को मिलेंगे। साथ के अंदर परिवार का कोई बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो परिवार के बिजनेस के अंदर आप लोगों को बढ़ोतरी करने के अंदर सहायता मिलेगी। आप उसकी आगे से आगे फैलाने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं और आप चाहते हैं मैं मेरे परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस की शुरुआत करूं, तो यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय के अंदर आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश, नया उत्साह अपने परिवार के प्रति और अपने परिवार से संबंधित बिजनेस के प्रति आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं वाणी की, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भी है। तो मंगल राहु के नक्षत्र में होने की वजह से और वहां पर पहले से ही मंगल आप लोगों के अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि के अंदर आए हैं। तो आपके अंदर जो वाणी है वो थोड़ी कर्कश होगी। आप किसी को भी कुछ भी बोलते समय सोचेंगे नहीं और जो मन में आएगा वो बोलेंगे। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना है। अब बात करते हैं धन की, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भी है। तो आप लोग यदि अपनी वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं या फिर कोई बैंकिंग वगैरह के अंदर काम करते हैं, बैंक वगैरह के अंदर, तो आप लोग इस समय अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ज्यादा बड़ा कर सकेंगे। साथ के अंदर आपको आय के नए स्रोत देखने को मिलेंगे। आप नए नए तरीके से प्लान करके अपनी आय को दुगना करने की सोच सकेंगे और साथ के अंदर सेविंग्स भी कर सकेंगे। लेकिन आप लोगों को अपने थोड़े खर्चों के ऊपर यहाँ पर नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं कि जब राहु देव की सातवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, तो चतुर्थ भाव आपकी मानसिक शांति का है, आपकी भौतिक संसाधनों का है, इसके साथ ही आपकी माता का घर है और आपको के जो अचल संपत्ति उसका घर है। तो भाइयों और बहनों, चतुर्थ भाव के अंदर जब राहु देव की सातवीं दृष्टि जाएगी तो आपको अपने घर के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस होगा। आप अपने घर के अंदर गाड़ी, वाहन आदि खरीदने के योग बनते नजर आएंगे। साथ के अंदर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं मेरे घर को इस तरीके का बनाऊं कि सब लोग देख के इसको खुश हो। आप अपने घर की यदि काफी टाइम से मरम्मत कराना चाहते थे तो मरम्मत करा सकेंगे। आपको यदि भूमि खरीदना चाहते थे तो वो खरीद सकेंगे। आप कोई वाहन वगैरह खरीदना चाहते थे वो खरीद सकेंगे। साथ के अंदर आप यदि
कि कोई अपनी फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं या फिर अपने घर को पूरा रेनोवेट कराना चाहते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस समय राहु देव आपकी इसके अंदर बहुत ज्यादा सहायता करेंगे और आपके जो घर है, आपकी जो मानसिक शांति है, उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। लेकिन आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपकी माता आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को मानसिक बेचैनी हो सकती है। तो आप लोगों को इस जगह आकर थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल में रखना है, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि परिवार के अंदर आपकी वाणी की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। अब जब राहु देव अपनी नवी दृष्टि आपके षष्ठ भाव के ऊपर डालेंगे, तब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि षष्ठ भाव तो रोग ऋण रिपु का है, तो कैसे क्या होगा। तो भाइयों और बहनों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि षष्ठ भाव रोग ऋण रिपु का तो है, लेकिन यहाँ पर राहु देव बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर आप लोगों के कोई दुश्मन है, चाहे आंतरिक हो चाहे आपके परिवार के हो, वो सब आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप लोगों का कोई कानूनी कार्रवाई, कानून के अंदर कानूनी कार्रवाई चल रही है किसी भी चीज को लेकर, चाहे संपत्ति हो चाहे परिवार से संबंधित कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, उसमें सफलता हासिल होगी। इसके अलावा यदि आप लोग कोई लंबी बीमारी से परेशान है, तो आप लोगों को इसके अंदर भी राहत देखने को मिलेगी। साथ के अंदर आप लोग यदि जॉब के अंदर है, कोई कंपटीशन वगैरह देने की सोच रहे हैं, तो इसके अंदर भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आप लोगों को इस समय काफी हद तक सेवा का मौका मिलेगा। आपकी ऐसी इच्छा करेगी कि मैं अपने से जो नीचे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी सेवा करूं, क्योंकि ये सेवा का भाव भी है। यहाँ पर आप सेवा करके अपने मन को बहुत ज्यादा सुकून की प्राप्ति करेंगे। जॉब के अंदर यदि आप हैं, तो जॉब के अंदर आपके अधिकारी वर्ग के साथ थोड़ी बहुत यदि आपसे विवाद की स्थिति थी, वो खत्म होगी। लोग बाग आपके काम की सराहना करेंगे, आपका समाज के अंदर मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और आपके व्यापार के अंदर भी आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। आप लोग यदि काफी टाइम से कोई योजना क्रियान्वित करने की सोच रहे थे, तो आप लोगों की सारी योजनाएं पूरी होंगी। साथ के अंदर आप लोग कोई डील करना चाहते थे, कोई नए संपर्क बढ़ाना चाहते थे, बाजार के अंदर आय के नए स्रोत खोलना चाहते थे, आपका व्यापार विदेशों के अंदर फैलाना चाहते थे, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से राहु देव की जो ये तीनों दृष्टियां हैं, वो आप लोगों के जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाली है। क्योंकि राहु देव जब घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करते हैं, तो घनिष्ठा नक्षत्र तो मंगल का नक्षत्र होने की वजह से आप लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा, नए नेतृत्व की क्षमता, आत्मविश्वास, ये सब देखने को मिलेगा। इस तरीके से भाइयों और बहनों, पूरे वीडियो का सार यह है कि एक तरफ सावन का महीना, भगवान शिव और घनिष्ठा का डमरू, ये तीनों ही हमें ये संकेत देते हैं कि जीवन बदलता है तो पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि ग्रह भाग्य नहीं बदल सकते हैं। ग्रह सिर्फ हमें दिशा दिखाते हैं। हमें अपने कर्म करके ही, उस दिशा का उपयोग करके हमें अपने लाभों की प्राप्ति करनी होती है। जब तक हम कर्म नहीं करते हैं, तब तक ग्रह चाहे कितने ही अच्छे हों, उनका हमें फल नहीं मिलता है। तो भाइयों बहनों, अंत के अंदर मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताती हूँ, जिनको करके आप लोग इस राहु देव के जो गोचर है, नक्षत्र परिवर्तन, उसको आप सकारात्मक बना सकते हैं। तो सावन के महीना इस समय चल रहा है, तो भगवान शिव की बहुत ज्यादा आराधना कीजिए, बिल पत्थर चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, उनके ऊपर दूध का अभिषेक कीजिए और साथ के अंदर डमरू हर सोमवार के दिन आप शंकर भगवान को चढ़ाइए। वहां पर डमरू को आप बजाइए, ताकि उसकी ध्वनि से आपको एक एनर्जी मिले और आप लोग उस एनर्जी के हिसाब से आप लोगों को दिशा और साथ के अंदर आप लोगों की जो स्थिति है उसको बदलने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। क्योंकि डमरू की ध्वनि आप लोगों के जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन ला सकती है। इसके अलावा दूसरा उपाय है कि आप एक छोटा सा डमरू खरीदें और उसे अपने मंदिर के अंदर रखें। जब भी सुबह या शाम आप भगवान की पूजा करते हैं, तो जिस तरीके से आप लोग घंटी बजाते हैं, उस तरीके से आप उस डमरू को बजाइए, जिससे कि आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए और आप लोगों के जितने भी बिगड़ते हुए काम हैं, वो सब धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।